एक्सेप्शन छोड़ना नहीं है, हमें हर विषय पढ़ना है। हम शॉर्टकट से अगर चल जाते, मान लो कोई भी व्यक्ति के पास यूपीएससी का कोई शॉर्टकट होता तो शायद आज वह सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया होता, क्योंकि भारत में उन लोगों की कमी नहीं है जो ऐसे शॉर्टकट के लिए करोड़ों भी दे सकते हैं। तैयारी का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, निरंतर मेहनत और लगातार मेहनत। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यदि हम किसी को भी इग्नोर कर रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं। यूपीएससी ने अपने पैटर्नों में कई बार बदलाव किए हैं। जहां 2016 में करंट अफेयर बहुत ज्यादा था तो 2013 में एक सवाल भी करंट अफेयर का नहीं था। 2020 में प्रत्यक्ष रूप से एक करंट अफेयर का सवाल था, अप्रत्यक्ष रूप से तो 100 के 100 सवाल बताने वाले बता देंगे। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि यूपीएससी के मेंस में 2013-14 में जहां पेपर 1-2 बहुत अच्छे नंबर दे रहा था तो 15-16 में 3 और 4 अच्छे नंबर दे रहे थे। 20 में निबंध ने अच्छे नंबर दे दिए। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि अब निबंध में फिर अच्छे नंबर आएंगे। मेहनत आपको सबकी करनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। आप ये मत इमेजिन करके जाइएगा कि मैं इसे अच्छा कर दूंगा और इतने नंबर ले लूंगा। जैसे कुछ लोगों की कोरी कल्पनाएं होती है कि मैं ऑप्शनल में 500 में से 400, भाई आज तक नहीं आए और इसको स्वीकार करो। क्यों आएंगे? साइंस की बात अलग है, साइंस में नंबर की बात अलग है, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि 300 खींच दो, 280 खींच दो, बढ़िया है। 280, 275 बहुत सम्माननीय नंबर है। हम कोई जादुई दुनिया में नहीं जी रहे 500 में से 400 उधर आ जाएंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई निबंध में हम 250 में से 200 आ जाएंगे, नहीं आते, नहीं आते। हम उम्मीद करते भाई 110 आ जाए, 120 आ जाए, 140 तक पहुंच जाए, बहुत बढ़िया है। पर हमें सभी में करना पड़ेगा। आप ये कल्पना तो करिए, 1 मिनट के लिए इस बात पर गौर करना और मुझे आप बताइएगा पीटी के बाद एक लाल वाली कह रहा है कि पीटी के बाद की गारंटी तो मैंने ले लिया, आप लोगों को मैंने बता दिया है। एक बात मुझे बता देना, जो टॉपर है वो इतना, हम उस पर तो डाउट नहीं कर सकते कि यार वह पढ़ता नहीं होगा, पढ़ता होगा। वो इतना पढ़ने के बाद पेपर 1, 2, 3 में कभी नंबर 88, कभी 100, कभी 110 ला रहा है, तो आप सोचिए कि जो उसे पढ़ेगा नहीं, उसे कम पढ़ेगा, उसके साथ क्या होगा। इसलिए सब चीज तैयार करिए। टॉपरों का अनुभव भी यही कहता है, जितना ज्यादा आप चीजों को कवर करते चले जाएंगे उतना ही आपके विषयों पर पकड़ बनती जाएगी। और सभी विषयों के ऊपर चलिए ना, आप ये कल्पनाओं में निकाल दीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर पेपर में 250 में से 200 लाने वाले हैं, 180 लाने वाले, असंभव है। उससे अच्छा क्या है, मेरा सजेशन है, उससे अच्छा है कि 120, 125 का टारगेट हर पेपर का कर लो कि भाई 120, 125 तो मैं इतनी मेहनत करूंगा ही। अगर 125 के हिसाब से भी आ गए और 1000 में से 500 नंबर जीएस में आ गए, उधर ऑप्शनल में अगर 270, 260 तक पहुंच गए तो लगभग 750, पौने 800 तक चले गए। इधर 125 नंबर भी अगर हम, या 130 नंबर भी हम निबंध में लेकर आ गए तो बहुत ही बेस्ट हो गया, हम फर्स्ट रैंक के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो जादुई चीजें ना करिएगा, सब कुछ पढ़ना ही चलना है ताकि हम बेहतर तरीके से आगे निकल सके। क्योंकि